हाय बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर के एनरिचमेंट क्वेश्चन के, जिसमें हमारे 3 क्वेश्चन दे रखा है। एक एक करके सोल्व करते हैं धीरे धीरे। जिसमें क्वेश्चन पहला दे रखा है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कोई दो नंबर दे रखा है, उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पे दोनों कितना आ रहा है हमारे पास 1296। दो नंबर का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है हमारे पास 1296। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब आगे दे रखा है, अब हमें पता है दो नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ दे रखा है। अब यहाँ दे रखा है इफ वन नंबर, एक जो नंबर है वो क्या है, इज 16 टाइम्स। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, मतलब कि उससे उतना गुना ज्यादा है। तो दूसरे दे रखा है कि मतलब दे रखा है एक नंबर जो है दूसरे के 16 गुना है। जैसे एग्जांपल में एक अगर एक होगा, कोई एक नंबर अगर एक होगा तो दूसरा क्या होगा 16 मल्टीप्लाई एक, मतलब कि 16। एक है तो 16 होगा। तो वैसे ही अगर एक कोई दो होगा, कोई एक नंबर है वो दो है तो उसका दूसरा क्या होगा 16 मल्टीप्लाई 2 यानी 32। एक अगर एक नंबर कोई अगर दो है तो दूसरा नंबर क्या होगा 32, मतलब कि 16 गुना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे पूछा गया फाइंड द नंबर। हमें दोनों नंबर फाइंड करना है कि वो दोनों नंबर क्या होगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है यहाँ पर नंबर के बारे में बताया गया है कि एक जो नंबर है दूसरे के 16 टाइम्स है, मतलब 16 गुना है। तो ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ मान लेंगे हम लेट पहला नंबर, लेट वन नंबर, एक नंबर को हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया। सही है, एक को एक्स मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, अनदर नंबर क्या हो जाएगा, अनदर नंबर क्या हो जाएगा हमारा, अनदर नंबर हो जाएगा हमारे पास 16 मल्टीप्लाई एक्स। समझ में आ रहा है? 16 मल्टीप्लाई एक्स, या फिर इसे डायरेक्ट लिख सकते हो 16x, 16x। 16x पता नहीं क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 16 टाइम्स अदर। तो पहला नंबर अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा, उसका 16 गुना होगा। सही है, अब शुरू वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दे रखा है दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 1296। हमें पता है दो नंबर मिल गया, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या दे रखा है हमारे पास, ये पहला नंबर मल्टीप्लाई किया दूसरा नंबर, ये पहला नंबर है और मल्टीप्लाई किया दूसरा नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 1296। सही है, इतना समझ में आ रहा है? तो हमने पहला नंबर माना x, दूसरा हमारा क्या होगा 16x। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 1296। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में कितना आएगा, रेड मार्कर से कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, हमने 7th चैप्टर में पढ़ा है जब लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल आता है तो सॉल्व करना आता है ना आपको, वैसे सॉल्व करेंगे। ये ध्यान दो, यहाँ पर देखा x, यहाँ पर देखा 16x। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जब कोई नंबर नहीं देखा उसे मान लेंगे 1। यहाँ क्या है 1x दे रखा है, कितना दे रखा है 1x। तो नंबर की नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी और वेरिएबल की वेरिएबल के साथ। तो नंबर नंबर मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जाएगा 16, वेरिएबल वेरिएबल के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एक एक्स है, यहाँ पर भी एक एक्स है, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है, तो हमारा क्या जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमने लिख दिया डायरेक्ट सोल्व। हमें क्या करना है, दो नंबर निकालना है, फाइंड द नंबर। दो नंबर कैसे निकलेगा, अगर x की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा दोनों नंबर निकल जाएगा। x की वैल्यू अगर पता चल जाए उसमें 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। ठीक है, यहाँ पे देखा है 16x स्क्वायर बराबर 1296। देखो मल्टीप्लाई में 16 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, इसको हमने कर दिया डिवाइड। अब 16 से डिवाइड करेंगे अगर इसे तो कितना आ जाएगा 16 8 जा 128 और 16 1 जा 16, तो हमारा क्या आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 81। ठीक है, अब ध्यान देना जब स्क्वायर इधर है ना, हमें क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स के साथ जो भी चीज होगा उसको हम इधर भेज देंगे। जैसे हमारे पास एक्स के साथ क्या था 16 था, 16 को हमने इधर भेज दिया। अब हमारा क्या है, इसकी पावर 2 है, पावर 2 को भी इधर भेजेंगे। जब भी पावर 2 इधर आती है तो हमारा क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट बन जाता है। क्या बन जाता है स्क्वायर रूट। अब 18 का 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 81 का स्क्वायर रूट होता है हमारे पास 9। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9। हमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर, दोनों नंबर निकालना है। तो एक नंबर अगर पता चल गया लिख देंगे वन नंबर हमारा क्या हो गया 9 हो गया। तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अनदर नंबर क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 9। सही है, तो हमारा कितना आ जाएगा 144। पहला नंबर हमारा 9 हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया 144। सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। इसकी निकालने के बाद
हेंस यहाँ लिखा था, हेंस हेंस। पहले हमें निकालनी है इसकी वैल्यू, फिर निकालनी है हमें इन दोनों को प्लस करने के बाद प्लस की वैल्यू। दो वैल्यू निकालनी है, पहले ये वैल्यू निकालोगे, उसके बाद इन दोनों को प्लस करके वैल्यू निकालोगे। तो पहले ये वैल्यू निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका 50,625। सही है, ऊपर वाले को रफ कर देता हूँ, अच्छे से सोल्व हो जाएगा फिर। अब स्क्वायर रूट निकालना है हमें 50,625 का। हमें पता है तीन मेथड होते हैं निकालने के लिए। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है उसके मेथड कितने होते हैं? तीन मेथड होते हैं। पर हमारा क्या होता है? सब्ट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। दूसरा होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा हमारा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। मेरे को तो लॉन्ग डिवीजन मेथड सबसे इजी लगता है, तो मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसे सोल्व कर देता हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू मैंने यहाँ लिख दिया, अब यहाँ से पेयर बना दिया। सही है, अब पेयर बनाने के बाद करेंगे टेबल पढ़ेंगे, 2 2 जा 4। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर 1 की पूरी, जाके एक साथ देख सकते हो। और अगर किसी को इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है उसी वर्कशीट की, ठीक है, पूरा चैप्टर का मैंने वर्कशीट बना रखा है, इंट्रोडक्शन अलग से बना रखा है और उसका चैप्टर का अलग से बना रखा है। ठीक है, तो जाके देख सकते हो, और देखने के बाद और जैसे समझ में आएगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सोल्व कर लेता हूँ। इधर करूंगा प्लस, इधर करूंगा माइनस, यहाँ जाएगा 4, इधर जाएगा 1। फिर से एक पेयर उतारते हैं, इधर जाएगा 6 0 6। कितने बार में जाएगा? 2 बार में, 2 2 यहाँ 2, यहाँ पर जाएगा हमारे पास 84। सही है, इधर प्लस कर देंगे, इधर माइनस करेंगे, तो हमारा कितना जाएगा 44। इधर जाएगा 2, इधर जाएगा 2, इधर फिर उतार लेंगे 2, इधर जाएगा हमारा 5 टाइम्स में, तो हमारे पास ये पूरा आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया 2 2 5, 2 2 5। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस हमारा क्या आ गया? 2 2 5। हमें एक की वैल्यू पता चलेगी, जो पहला पूछा गया था इसकी वैल्यू। अब पूछा गया अब इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। अब हमें क्या करने का? इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसको यहाँ उतार लेता हूँ मैं, लिखा वहां पर स्क्वायर रूट 50625। जब भी पॉइंट में दे रखा होगा आपको स्क्वायर रूट, तो पॉइंट की जरूरत नहीं है, मतलब कि पॉइंट को इतना हार्ड लेने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। ठीक है, पॉइंट ध्यान दो कितना है, पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, एक डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब ध्यान दो, ये किसका स्क्वायर रूट है? ये किसका है? 2 2 5 का है। सही है, इसको भी ध्यान दो, इसको भी पॉइंट हटा दो, सेम में क्या है? 2 2 5 का है। अब पॉइंट पे आते हैं, ये क्या है? 2 डिजिट के बाद है, तो अब इसका क्या कर देंगे? हम आधा कर देंगे। 2 के बाद है तो 1 के बाद लगाएंगे, 2 के बाद है तो 1 के बाद लगाएंगे। यहाँ देखो कितना है? 4 के बाद है तो हम 2 के बाद लगाएंगे। ठीक है, तो हमें स्क्वायर रूट अगर निकालना है पॉइंट वाले का, तो पॉइंट को थोड़ी देर के लिए साइड में छोड़ दो, इसे डायरेक्ट इसका निकालो। इसका हमने निकाल दिया, पॉइंट का लगाते हैं। पॉइंट 4 के बाद है तो 2 करेंगे, 8 के बाद है तो 4 करेंगे, मतलब आधा कर देते हैं। यहाँ 2 है तो हम 1 के बाद लगा दिया, यहाँ 4 है तो 2 के बाद लगा दिया। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं। इधर का 22.5, यहाँ रखा है 2.25, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है और यहाँ लिख दिया हमने। सही है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ हम जीरो लगा सकते हैं अपने आप से। अब इसको प्लस कर देंगे, 5 का 5, यहाँ जाएगा 7.42, 2475। हमारा आंसर आ गया 2475। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया हमें निकालना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या निकालना है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका निकालना है 14। एक नंबर अगर दे रखा है तो बाकी के 2 नंबर निकालो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 नंबर होते हैं, हमने पढ़ रखा है, और वो किसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होते हैं? यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। वो फॉर्मूला होता है हमारा 2m, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। सही है, ये हमारे क्या? पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला। 3 नंबर होते हैं, वो 3 नंबर इसके अकॉर्डिंग होते हैं। सही है, अब ध्यान देते क्या होता है, जो भी नंबर दे रखा होता है, ध्यान दो, ये जो हमने निकाला है, ये 3 नंबर दे रखा है ना, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। जो भी 2m होता है ना हमारा, वो हमेशा इवन नंबर होता है। सही है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये इवन नंबर ही दे रखा है, तो हमारा 14 क्या दे रखा है? इवन नंबर। तो इसको लिख देंगे। देखो क्या, पहला नंबर तो निकल गया हमारा, पहला तो होगा हमारा 14, जो कि हमारा 2m है। बाकी के 2 नंबर निकालना है, इसके थ्रू निकालेंगे। तो पहले m की वैल्यू निकालेंगे, तो 2m बराबर 14 दे रखा है। समझ में आया ना? मैंने बोला जो भी इवन नंबर होता है ना, इवन नंबर है ये, वही क्या होता है? हमारा 2m होता है। तो 2m बराबर 14 हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है।
अब m की वैल्यू निकाल लेते हैं, 7 हो गया। ध्यान देना एक वैल्यू दे रखी थी, हमें 2 निकालनी है, तो 2 निकालने के लिए क्या चाहिए, m की वैल्यू निकालनी चाहिए, मतलब m की वैल्यू चाहिए तभी ये सॉल्व हो पाएगा। अब एक नंबर तो निकला पड़ा है, दूसरा तीसरा निकाल लेते हैं। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं। पहला एम स्क्वायर माइनस 1 का निकाल लेते हैं। m की जगह क्या आ जाएगा 7, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 49 माइनस 1 हमारा क्या आ जाएगा 48, ये हमारा क्या आएगा दूसरा नंबर आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हमारा एम स्क्वायर प्लस 1, m की जगह हमने क्या निकाला 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1 हमारा क्या आ जाएगा 49 प्लस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 50। सही है। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।